हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत ही अच्छा सा ट्यूटोरियल देखेंगे। और इस ट्यूटोरियल में सबसे अच्छी बात है कि आप कोडिंग तो सीखेंगे ही, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना सीखेंगे और साथ ही साथ आप इस वाले ट्यूटोरियल को एज ए प्रोजेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरी वेबसाइट phpecho.in को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्विजेस मिल जाएंगे जो आपकी अ, आपने जो भी सीखा है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप HTML सीख सकते हैं, PHP सीख सकते हैं, फ्री प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं PHP एको के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो और यहाँ पे ई बुक्स वगैरह आप देख सकते हैं और कई सारे स्क्रिप्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो आप विजिट कर सकते हैं phpecho.in या आप हमारे ब्लॉग itsphpecho.blogspot.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ट्यूटोरियल्स में हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक क्विज बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप एज ए प्रोजेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप एज ए लर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्विज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम क्विज का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग ले लेता हूँ। देखिए फॉर्म, और फॉर्म को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। फॉर्म में क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फॉर्म ले लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए हमने क्वेश्चन 1 लिया। ठीक है, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। ठीक, सपोज ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। अब इस क्वेश्चन के मैं चार ऑप्शंस दूंगा। सपोज मैंने जैसे ए दे दिया और बी और सी और यहाँ पे डी। ओके, अब ए में मैं क्या देता हूँ। ए में मैं यहाँ पे देता हूँ, मान लीजिए कोई भी ऑप्शंस हम दे देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया जावा स्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया टेक्नोलॉजी। और दूसरा मैं यहाँ पे देता हूँ डायनामिक लैंग्वेज, डायनामिक डायनामिक लैंग्वेज। ओके, तो ये मैंने चार ऑप्शंस दे दिए हैं। अब इन चार ऑप्शंस के पहले मुझे क्या देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर देता हूँ मैं quiz.html। ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ये रहा हमारा quiz.html और इसको मैं रन कराता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट और ABCD हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस को और क्लियर करने के लिए हम लोग याद क्या करते हैं, यहाँ पे BR का यूज़ कर लेते हैं। ओके, जिससे हमारी लाइन ब्रेकिंग हो जाएगी और हमारे ऑप्शन जो हैं वो क्लियरली हमको विजिबल हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे BR 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 एंड BR। ओके, अब ये देखिए व्हाट इज जावास्क्रिप्ट और चार ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। ठीक, अब क्या करते हैं, इन ऑप्शंस को चूज करने के लिए हमारे पास या तो रेडियो बटन होना चाहिए या चेक बॉक्स होना चाहिए। तो ज़्यादा प्रेफर हम रेडियो बटन को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनके आगे एक रेडियो बटन बना लेता हूँ। देखिए मैंने लिखा इनपुट टाइप और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडियो। ओके, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ। नेम मैं जो है वो चारों जो रेडियो बटन में बनाऊंगा, सबसे पहले मैं रेडियो बटन चारों बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और ये देखिए इन ऑप्शंस के आगे जो है वो रेडियो बटन्स आ रहे हैं। ठीक, बट अभी दिक्कत क्या आ रही है कि आप देख रहे हैं कि चारों ही रेडियो बटन सेलेक्ट हो जा रहे हैं जबकि सिलेक्ट एक होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनके जो नेम है वो हम सेम कर देंगे। ठीक है, नेम अगर आप सेम कर देते हैं तो चारों रेडियो बटन में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा और नेम हमें सेम करने भी पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ check_1। ओके, और यही मैं दूसरे को भी नेम दे देता हूँ, तीसरे को भी यही दे देता हूँ, चौथे को भी देता हूँ। सेम नेम मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक तो इससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हमारा चारों रेडियो बटन नहीं सिलेक्ट होंगे। देखिए एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहा है अब इस टाइम पे और चारों में से एक ही हमारा सही होगा। ठीक है, जो भी हमारा सही होगा तो वो चेक 1 से हम वैल्यू उठा लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ आप जावास्क्रिप्ट में आज ये भी सीखेंगे। यहाँ पे अभी तक मैंने जितने भी ट्यूटोरियल्स लिए हैं वीडियोज़ में
उसमें क्या था कि जितने भी हम प्रोग्राम्स कर रहे थे वो आईडी के थ्रू कर रहे थे, ठीक? लेकिन आज हम जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम करेंगे वो नेम के थ्रू करेंगे, जिससे आप ये भी सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम नेम के थ्रू वैल्यू कैसे उठाते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चंस हो गया, ठीक? इसके बाद मैं एक बीआर और लगाता हूँ और मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। कम से कम 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है? आपको समझ में आ जाएँगे। ये देखिए, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक? और मैं यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज़ या मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML स्टैंड फॉर, ठीक? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइपर लैंग्वेज। मैं जस्ट यहाँ पे एक क्विज के तरीके से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं केवल एक फॉर्मेलिटी लिख रहा हूँ, ठीक है? दूसरा ऑप्शंस मैं यहाँ पे देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? दूसरा मैंने ये दे दिया है। तीसरा मैं दे देता हूँ हाइपर टेक्स्ट और चौथा मैं दे देता हूँ हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। ये 4 ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, और पर यहाँ पे नेम मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब इसका ज़रा आउटपुट देखते हैं। देखिए, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था, ठीक? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, इसमें से हम चूज कर सकते हैं, और व्हाट इज HTML स्टैंड फॉर, इसमें से भी हम चूज कर सकते हैं, ठीक? तो ये हमारा क्वेश्चंस का आप देख रहे हैं, ये हमारा आउटलेट बन गया है, ठीक? आउटपुट हमारा जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था वो हमारा बन चुका है। अब जो मेन काम है वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का है कि जावास्क्रिप्ट थ्रू हम चीज़ों को कैसे एक्सेस करेंगे। तो देखिए, जितने भी रेडियो बटन्स हैं उनको मैंने नेम दिया हुआ है, आईडी नहीं दी है। जो ऊपर 4 रेडियो बटन्स हैं उनको सेम नेम दिया है, और जो नीचे वाले 4 हैं उनको भी मैंने सेम नेम दिया है, ठीक? बट एक काम मैं यहाँ पे करना भूल गया, मुझे एक यहाँ पे एक और चीज़ देनी पड़ेगी जो है वैल्यू, क्योंकि वैल्यू से ही हम पता लगाएंगे कि हमने कौन सा ऑप्शंस क्लिक किया है और कौन सा ऑप्शंस हमारा सही है। क्योंकि जब हम वैल्यू लिख देंगे तो हम वैल्यू उठा भी पाएंगे। भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम रेडियो बटन में जिसको भी क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू तो हमें चाहिए होगी ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि हाँ, ये हमारा जो क्विज है इसका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो हमें वैल्यू भी चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू भी यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ, और हम यहाँ पे भी वैल्यू ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हाइपर लैंग्वेज है, मैं इसी को ले लेता हूँ, हाइपर लैंग्वेज, ओके? और दूसरी हमारी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको भी मैं ले लेता हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, पर डोंट वरी, आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और तीसरी वैल्यू है हाइपर टेक्स्ट, इसको भी मैं ले लेता हूँ, वैल्यू हाइपर टेक्स्ट। और चौथी है हमारी हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, इसको भी मैं एज ए वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है? ये हमने चारों की वैल्यू भी ले ली, और चारों हमारे चेक बॉक्स हैं उनकी देखिए वैल्यू भी आ गई, और वैल्यू हमने वही लिए जो हमने ऑप्शंस में रखे हुए हैं, ठीक? अब इनमें से 4 में से कोई एक सही होगा, हमें पता है कौन सा सही होगा, ठीक है? तो उस हिसाब से हम अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे। अच्छा, अब लास्ट में हम एक बटन दे देते हैं, इनपुट टाइप बटन। इस बटन पे हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे, ठीक? मान लीजिए हमने दे दिया बटन चेक, या चेक एंस नाम का हमने दे दिया कि आंसर हमको चेक करना है, ओके? और इसकी हम वैल्यू दे देते हैं सबमिट क्विज, ओके? तो चलिए इसको हम एक बार आउटपुट देख लेते। देखिए, ये हमारा पूरा क्विज का एक हमारा लेआउट बन गया है। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उनके 4 ऑप्शंस, फिर क्वेश्चंस, उसके 4 ऑप्शंस। आप ऐसे और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे मैं फॉर्म का क्या कर रहा हूँ, एक नेम ले ले रहा हूँ। जैसा मान लीजिए मैंने फॉर्म का नेम फॉर्म ही ले लिया, या मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ क्विज फॉर्म, ठीक? सबसे अच्छा मैं यहाँ पे क्विज फॉर्म इसका नेम ले, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ओके? अब हम स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है।
देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट के मेरे ट्यूटोरियल्स देख रखे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम जो बटन पे फ़ंक्शन लेते हैं, यानी चेक एंड्स नाम का हमने जो फ़ंक्शन ले लिया है, इसको हम पहले बनाएँगे। क्योंकि जब हम सारे क्विज़ का हम आंसर दे देंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसका आंसर ये दिया और इसका आंसर हमने ये दिया, तो उसके बाद हम क्विज़ को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये जो है वो उसको कंपेयर करेगा कि आपने आंसर सही दिए हैं या नहीं दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ़ंक्शन कौन-सा बना लेते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, चेक एंड्स नाम का ही हम फ़ंक्शन बना लेते हैं। ठीक? अब यहाँ पे जैसे ही मैं मान लीजिए ऑप्शंस दूँगा, अगर मेरे ऑप्शंस सही हैं, तो मुझे नंबर मिलेगा और ऑप्शंस मेरे सही नहीं हैं, तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर काउंट करके। काउंट करके वेरिएबल ले लेता हूँ और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, क्योंकि हर बार जब मेरा आंसर सही होगा, तो काउंट जो है वो 0 से +1 होगा। ठीक? तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हमें 0 रखनी पड़ेगी कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम सबमिट भी कर देते हैं क्विज़ को, तो हमारी जो अगर हमने कोई भी ऑप्शन चेक नहीं किया है, तो हमारा स्कोर 0 होगा। ठीक है? अगर हम चेक कर लेते हैं, कोई भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से हमारा काउंट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने काउंट 0 रख लिया। अब हम 2 यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए चेक 1 करके एक नेम लिया है, एक चेक 2 करके नेम लिया। तो अब हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वॉर। मान लीजिए मैं इसको भी चेक 1 ही ले लेता हूँ। ठीक? पहले वाले नाम के लिए हम कैसे लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, अब देखिए डॉट करने के बाद हमें जब नेम लिखना होता है, तो सीधे हम जो पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा हो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करते थे। बट यहाँ पे हम नेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक? सबसे पहले हम फॉर्म का नेम यूज़ कर रहे हैं और फॉर्म के अंदर जो हमारे रेडियो बटन्स हैं, उनके नेम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉट लिख के हम फॉर्म का नेम लिखेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद क्विज़ फॉर्म। अब क्विज़ फॉर्म के अंदर मुझे किसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, रेडियो बटन की। रेडियो बटन के नेम क्या है, चेक 1। तो डॉट क्विज़ फॉर्म डॉट CHK चेक 1। ठीक? और इसकी मुझे क्या चाहिए है, डॉट वैल्यू। देखिए बहुत सिंपल है। डॉक्यूमेंट में मैंने क्विज फॉर्म को सिलेक्ट किया, क्विज फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद उस क्विज फॉर्म के अंदर क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है मेरे को, रेडियो बटन। रेडियो बटन के नेम क्या है, चेक 1। तो डॉट चेक 1 और डॉट वैल्यू। इसी तरीके से हमने जब 1 वाले की ले ली, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 2 वाले की भी वैल्यू ले लेंगे। चेक 2 वाला भी तो हम लेंगे। देखिए चेक 2 वाला हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है? तो देखिए चेक 2 डॉक्यूमेंट डॉट क्विज फॉर्म वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे चेक 1 नहीं, इस बार चेक 2 की हमें वैल्यू चाहिए। अब चेक 1 में सारे ही चेक 1 है, पर वैल्यू अलग अलग है। आप देख रहे हैं नेम सेम है, तो नेम सेम है और वैल्यू अलग अलग है, तो सबके नेम सेम है, तो जिसकी भी वैल्यू होगी वो चेक 1 से उठ जाएगी। ठीक? अगर हम नेम अलग अलग रखेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है? और हमारा जो रेडियो बटन है वो सिलेक्शन भी सही से नहीं करेगा। तो उसको हमने क्या करा, रेडियो बटन की जो वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे एक्सेस कर ली। ठीक? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, इसके बाद हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ अगर हमारी जो चेक 1 है, यानी जो हम जो भी चेक 1 में जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अगर वो इक्वल टू किसके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो हम इसको लिखते हैं टेक्नोलॉजी। इसको हम सही मान रहे हैं। ठीक है? तो हम मानते हैं कि अगर चेक 1 वाले में अगर कोई टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करता है, तो उसको क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। और जब सही माना जाएगा, ओके, जब चेक 1 यानी ऑप्शंस चेक 1 में से अगर पहले क्वेश्चन में से किसी ने टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया, तो उसको सही माना जाएगा। और सही माना जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं, मतलब काउंट की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। ठीक? ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अगर मान लीजिए कोई वैल्यू नहीं सिलेक्ट करता है या वैल्यू गलत है, तो सिर्फ काउंट की वैल्यू आएगी। ठीक? देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो मैंने इफ के बाहर लिखा है, क्योंकि अगर इफ में अगर मान लीजिए हमारा आंसर सही है, तो वो एक काउंट जो है वो प्लस कर देगा और हमको दिखा देगा। बट अगर हमारा काउंट सही नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन सही नहीं है, तो वो सिर्फ काउंट की वैल्यू यानी 0 दे देगा। तो चलिए पहले इसको चला के देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए पहले हमने चेक 1 के लिए ही बनाया था, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए नहीं बनाया था। तो पहले हम ये चेक करते हैं, सपोज अगर हम टेक्नोलॉजी चेक करते हैं जिसको हमने सही माना है, तो हम यहाँ पे करते हैं सबमिट क्विज। देखिए सबमिट क्विज करा तो यहाँ पे 1 दे रहा है, मतलब मेरा आंसर सही था। ठीक? बट अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 0 दे रहा है, मतलब मेरा आंसर गलत है। ठीक?
मेरी समझ से ये हमारा जो लूप है वो सही चल रहा है, ठीक। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम दूसरे वाले का भी बना लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में हम ऑप्शन क्या सही मानेंगे, हम दूसरे वाले में ये ऑप्शन सही मानेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ नेक्स्ट वाले कि चेक टू, अगर चेक टू वाले ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करता है, अगर उसमें से ऑप्शन सी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो सेम काम होगा। क्या सेम काम होगा, हमारा जो काउंट है वो प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक। और अगर प्लस प्लस हो जाएगा तो फिर हमारा उस तरीके से दिखा देगा, और नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो भी काउंट है हमारा वो तो हमारा फिर बाई डिफॉल्ट चलेगा ही। तो चलिए पहले इसको सेव करते हैं, ठीक। और सेव करने के बाद हम पहले इसको चला के देखते हैं। तो देखिए पहले में मैंने टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया और दूसरे में मैंने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दोनों ही ऑप्शंस मैंने सही सेलेक्ट किए हैं। सबमिट करा, क्या दिखा रहा है, टू, क्योंकि मेरे दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर सही हैं। दैट मीन्स मेरा वन उसमें नंबर मिला, वन उसमें मिला, मतलब कितना मुझे मिला, टोटल टू। बट अगर यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ जो कि सही ऑप्शन है, और दूसरे बारे में मैं सिर्फ हाइपर टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ जो कि गलत है, तो मुझे कितना नंबर मिलना चाहिए, एक ही मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा एक ही आंसर सही था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा लूप सही से काम कर रहा है, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, अभी क्या है देखिए, क्विज हमारा बन चुका है, क्विज में कोई भी झंझट नहीं रह गई है, बस आपको सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है, वो आपको बता देगा। बट हम क्या करते हैं, सबमिट के नीचे हम इसका जो भी है रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, दूसरे पेज पे ही दिखा रहा है। देखिए अगर मैं खाली बिना कोई ऑप्शन सेलेक्ट किए भी सबमिट कर देता हूँ तब भी वो जीरो ही दिखाता है, क्योंकि आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो अभी ये दूसरे पेज पे दिखा रहा है, मतलब क्वेश्चन हमारे गायब हो जाना है, दूसरे पेज पे हमको रिजल्ट दिखा रहा है। बट हम चाहते हैं कि सेम पेज पे ही हमारा रिजल्ट दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, सबमिट के नीचे देखिए मैं यहाँ पे दो बी आर यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ div id, और यहाँ पे मैंने ले लिया रिजल्ट, ठीक, और इस डिप को कर दिया मैंने क्लोज। अब सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे ही उसको दिखा दूंगा जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट काउंट लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पे सीधे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, इस बार मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ, एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारी क्या थी, रिजल्ट, क्योंकि यहीं पे मुझे रिजल्ट दिखाना था, ठीक। डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू क्या दिखाना है मेरे को, काउंट दिखाना, काउंट की वैल्यू दिखानी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ही दिखा रहे थे, इनर एचटीएमएल मतलब ये इस वाली डिब में एचटीएमएल में कन्वर्ट करके आपकी जो भी वेरिएबल्स में वैल्यू है वो दिखा देगा, ठीक। सेम पेज पे इस बार हमारे क्वेश्चंस गायब नहीं होंगे, आप देखिए रिफ्रेश किया इसको, अब देखिए मैंने टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया और यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट सेलेक्ट करा, सबमिट करा, उप्स कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं कि हमने क्या गलत कर रखा है। डॉक्यू ओ मैंने स्पेल गलत कर दी यहाँ पे, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैंने उसकी स्पेल गलत कर दी। ओके कोई नहीं, चलिए हम फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हाइपर सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट। देखिए हमारा ऑप्शंस, हमारा जो रिजल्ट है वो वन दे रहा है, क्योंकि हमारा एक ही क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब देखिए मैं दोनों ही सही सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इसमें हाइपर टेक्स्ट, तो देखिए ऑप्शंस क्या दे रहा है, टू, ठीक। इसके हिसाब से ये तो मतलब हमारा रिजल्ट शो कराने का तरीका हो गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम फेल और पास भी दिखा सकते हैं, कैसे, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हमें आईडी रिजल्ट में क्या दिखाना है, हमको काउंट दिखाना है। तो यहाँ पे मैं सीधे यहाँ पे ये लिखता हूँ डॉट स्टाइल डॉट कलर, और कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड, सॉरी सॉरी, अभी मुझे यहाँ पे सी एस एस नहीं अप्लाई करनी, सिर्फ काउंट ही दिखाना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और वैलिडेशन लगाता हूँ कि इफ अगर काउंट की वैल्यू जो है, ठीक है, वो लेस देन टू है, ठीक, तो क्या दिखाएगा, देखिए अगर मैं एक और यहाँ पे चीज़ लगाता हूँ कि अगर काउंट की वैल्यू मतलब अगर मेरे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो अगर टू से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे काउंट तो दिखाएगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे काउंट के साथ साथ एक चीज़ और दिखाएगा, क्या दिखाएगा, देखिए यहाँ पे दिखाएगा फेल, ओके। और अगर हमारी क्या है, इफ
काउंट की वैल्यू इक्वल टू 2 है, या हाँ, इक्वल टू अगर 2 है, मैं यहाँ पे सीधे-सीधे 2 ही रखता हूँ, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे क्या दिखाएगा, देखिए तो हमारा दिखाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तब आईडी में क्या दिखाएगा, देखिए रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे देखिए काउंट तो दिखाएगा ही, क्योंकि उसके नंबर तो बतानी है, लेकिन यहाँ पे अब एक चीज और यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे वो दिखाएगा पास ना कि फेल। ठीक, तो ये हमने दो लूप लगा दिए हैं, किसके लिए, देखिए ये मैंने सिर्फ वैलिडेशन लगाए हैं फेल और पास के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए अगर मेरा एक ही सही है, मतलब दो से कम है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ टेक्नोलॉजी, और इसमें कोई गलत सिलेक्ट करता हूँ हाइपर टेक्स्ट। तो देखिए लिख के आ रहा है ओ 2 पास। यहाँ पे देखिए कुछ लूप गलत हो रहा है, हाइपर टेक्स्ट 2 पास, और कुछ लूपिंग हमारी गलत हो रही है। क्या गलत हो रहा है, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ। ओके, सो टेक्नोलॉजी हाइपर टेक्स्ट, यस, अब देखिए हमारा सही चल रहा। सॉरी, यहाँ पे मेरी कंडीशंस कुछ गलत हो गई। जो काउंट है वो या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 के होना चाहिए। अगर वो इक्वल टू 2 के है या ग्रेटर देन 2 है तो हमारा पास हो जाएगा, और देखिए लेस देन 1 है तो हमारा फेल हो जाएगा। अब देखिए हम टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, और इसमें भी सही ऑप्शन हम हाइपर टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो देखिए लिख के आ रहा है 2 पास। ठीक, और अगर हम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, सपोज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें ये वाला सही था, और इसमें हम केवल लैंग्वेज वाला सेलेक्ट करते हैं जो कि गलत था, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा 1 सही है और आपका, और आप फेल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्विज बना सकते हैं। देखिए ये जो मैंने दो बाद में वैलिडेशन लगाए हैं, ये जस्ट मैंने फेल और पास दिखाने के लिए लगाए हैं, तो इनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक, जो मेन है वो आपका यहाँ तक है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। आपने पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लिया। इनपुट टाइप रेडियो में आपको नेम लेना है, आईडी से नहीं मतलब है, यहाँ पे आईडी मत यूज करिए, वैल्यू दे दीजिए और वही वैल्यू ऑप्शंस में रख दीजिए। ठीक है, जो फॉर्म है उसका एक नेम ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। लास्ट में एक बटन ऑन क्लिक और उसका एक ऑप्शंस ऑन क्लिक के थ्रू। ऑन क्लिक के थ्रू आपको जो ऑप्शंस है वही आपको यहाँ पे बनाना है। फंक्शन चेक आंसर, सबसे पहले हमने काउंट की वैल्यू जीरो ले ली। क्यों ली है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट स्कोर जीरो दिखाना चाहते हैं। उसके बाद चेक वन और चेक टू से जो हमारे रेडियो बटन चल रहे थे उनकी हमने वैल्यू उठा ली। ठीक है, वैल्यू कैसे उठानी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करते थे, बट यहाँ पे नेम यूज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद फॉर्म था हमारा, ठीक है, डॉट क्विज फॉर्म। देखिए फॉर्म का यूज जरूर कीजिएगा वरना इसमें एरर आ सकती है। ठीक है, तो डॉट क्विज फॉर्म, ये हमारा फॉर्म हो गया। अब फॉर्म के अंदर हमें चेक वन की जो भी वैल्यू है वो हमने उठा ली, ऐसे ही चेक टू की उठा ली। उसके बाद हमने दिखा दिया कि अगर चेक वन में कोई ऑप्शन हमारा अगर टेक्नोलॉजी से मैच कर रहा है तो आपकी काउंट की वैल्यू जीरो से क्या करना है, काउंट प्लस प्लस करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब ये बाद में जीरो से वन कर देगा, पोस्ट मतलब बाद में कर देगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये जीरो से वैल्यू वन कर देगा। और अगर चेक टू में कोई ऑप्शन उसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करता है तो भी वो काउंट को प्लस प्लस कर देगा। ठीक, और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाईडी या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आप काउंट की वैल्यू दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो वैलिडेशन यूज़ की है ये फेल और पास के लिए यूज़ करें, कि अगर काउंट की वैल्यू लेस देन 2 आती है, मतलब अगर दो में से एक ही ऑप्शन सही है तो वो फेल दिखाएगा, और काउंट तो दिखाएगा ही, मतलब नंबर तो आपको दिखाएगा ही। और अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आती है, दैट मीन्स कि आपके अगर दो सही हैं या दो से ज़्यादा सही हैं तो आपको काउंट की वैल्यू दिखाएगा, मतलब आपके नंबर भी दिखाएगा और साथ में स्टेटस दिखाएगा पास। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके क्विज बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसे आप प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और लर्निंग के बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और आप एक नई चीज़ भी इसमें सीख रहे हैं कि हमें अगर नेमिंग यूज़ करनी है जावास्क्रिप्ट में, आईडी नहीं यूज़ करनी है, तो आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पीएचपी एको के साथ जुड़े रहिए। आपको ऐसी अच्छी अच्छी और सिंपल और साधारण और एकदम अच्छे से कोडिंग वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आप सीखते रहें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट करें, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और php.echo.in पर विजिट करना ना भूलें। और हमारा एक ब्लॉग भी है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इट्स phpecho.blogspot.com। इस ब्लॉग में मैं क्या करता हूँ, जितने भी कोड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जैसे क्विज़ वाला कोड है, तो क्विज़ वाला कोड अभी आपको थोड़ी देर बाद इसमें मिल जाएगा।
ठीक है? फर्स्ट आप ये ब्लॉग एक्सेस करेंगे, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और वहाँ पे कोड का भी लिंक दे दूँगा। आपको डायरेक्ट कोड मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी पीएचपी सीख सकते हैं, एचटीएमएल सीख सकते हैं और अगर आप पेड कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो आप पेड कोर्सेज़ भी ऑनलाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।